दोस्तों, अगर आपने 2010 के अंदर 100 रुपये के बिटकॉइन खरीदे होते तो आज पता है उसकी कीमत क्या होती? 1 करोड़ से भी ज़्यादा। जी हाँ, आज के हमारे टॉपिक का नाम है बिटकॉइन। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एक डिजिटल करेंसी या फिर कहें तो एक सॉफ्टवेयर है। अक्टूबर 2008 के अंदर सातोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जिसके अंदर उसने क्लियरली बताया कि इस बीच के एंटिटी को हटाया जाए। देखिए, होता क्या है कि आमतौर पर अगर आपने अपने किसी रिश्तेदार को पैसे भेजने हैं तो आप वो पैसे लेकर बैंक के पास जाएंगे। बैंक उन पैसों को दूसरे बैंक के पास भेजेगा और आपका रिश्तेदार उस बैंक से जाकर पैसे ले लेगा। तो सातोशी नाकामोटो ने कहा कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। तो यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन होनी है उसे पीयर टू पीयर किया जाए, यानी कि इस बैंक को रास्ते से हटाया जाए और आपका रिश्तेदार और आप आपस में डायरेक्टली पैसे ले सकें। तो इस तरीके से ईजाद हुआ बिटकॉइन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसका प्राइस इतना ज़्यादा हाई क्यों है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मोबाइल है जिसकी कीमत 15,000 रुपये है। मेरे घर के बाहर 100 लोग आ जाते हैं और वो मुझे कहते हैं कम कि हम इस मोबाइल के लिए 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार हैं। तो इस मोबाइल के ऑटोमेटिकली कीमत 1 लाख रुपये होगी। तो मैं ये मोबाइल सिर्फ उसी को दूंगा जो मुझे 1 लाख रुपये से ज़्यादा देगा। और यही कुछ होता है बिटकॉइन के साथ। इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं, लेकिन इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए इसका प्राइस भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि ये ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन से मुराद ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल, मोटू और पतलू ने डॉक्टर झटका से 50-50 रुपये लिए। तो डॉक्टर झटका कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है, कल को तुम मुकर गए तो फिर मोटू और पतलू डॉक्टर झटका को एक डॉक्यूमेंट लिख के देते हैं जिसके अंदर क्लियरली लिखा होता है कि मोटू और पतलू ने डॉक्टर झटका को 50-50 रुपये देने हैं। तो फिर मोटू और पतलू कहते हैं कि हमें डॉक्टर झटका के ऊपर यकीन नहीं, कहीं इसने 50 को 100 कर दिया तो। फिर उस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी मोटू के पास, एक पतलू के पास और एक डॉक्टर झटका के पास चली जाती है। और यही कुछ होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसे भी कंट्रोल करने के लिए किसी चीज़ की तो ज़रूरत होगी ना। तो इसे कंट्रोल किया जाता है बिटकॉइन माइनर्स के थ्रू। तो अब आप ये कहोगे कि अगर इसे भी एक थर्ड पार्टी कंट्रोल करेगी तो फिर ये भी तो एक बैंक वाला सिस्टम हो गया। देखिए, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो काफ़ी सारे सुपर कंप्यूटर्स एक ऑटोमेटेड सिस्टम के अकॉर्डिंग एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और आपकी ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करते हैं। और जो भी सुपर कंप्यूटर उस ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल कर देता है उसे रिवार्ड के तौर पर इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ यानी कि बिटकॉइंस दिए जाते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि क्या पाकिस्तान में ये लीगल है या नहीं। तो इसके 2 जवाब हैं, ये लीगल है भी या नहीं। कुछ लोग बिटकॉइन को एक कैश के ऑल्टरनेटिव के तौर पर यूज़ करते हैं और कुछ इसे एज एन इन्वेस्टमेंट यूज़ करते हैं। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स और कंपनीज़ हैं जो कि बिटकॉइन को एक्सेप्ट करते हैं और आपको उसके बदले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्राहम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है, यानी कि आप पाकिस्तान के अंदर बिटकॉइन के ज़रिए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज रिसीव नहीं कर सकते। एलोन मस्क, माइक टायसन, फेसबुक, पेपाल और मेसी जैसी बड़ी बड़ी शख्सियात भी बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप देखभाल कर इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी इससे पैसा कमा सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।